हर ड्रामे में लिपस्टिक और घुंघराले बाल, अलीज़े शाह पर तनकीद क्यों? सोशल मीडिया पर किसी को भी तनकीद का निशाना बनाना तो मामूल की बात है, लेकिन इस हफ्ते तो सीनियर अदाकार भी साथी अदाकारा पर तनकीद करते नजर आए और निशाने पर अदाकारा अलीज़े शाह थी। ड्रामों पर तबसरों पर मबनी एक शो में रुबीना अशरफ ने मेजबान के एक सवाल पर कहा कि अलीज़े को हर ड्रामे में लिपस्टिक और घुंघराले बालों के साथ देखा जा सकता है, यहाँ तक कि अगर ड्रामे में सहरी का सीन है तो उसके लिए भी मेकअप नहीं उतारा जाता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं अलीज़े को अपने किसी ड्रामे में कास्ट करूँ तो कम से कम किसी एक ड्रामे या सीन में तो उसे बगैर मेकअप के दिखाऊं। बात सिर्फ रुबीना अशरफ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि सीनियर मॉडल और अदाकारा सुनीता मार्शल ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि अलीज़े को सोशल मीडिया से ज्यादा अदाकारी पर तवज्जो देनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है कि किसी अदाकार की जानिब से अलीज़े शाह पर तनकीद की गई हो। इससे कबल अदाकारा यासिर नवाज, नवीद रजा समेत दीगर भी अदाकारा पर तनकीद कर चुके हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपने हेयर स्टाइल, फैशन और पहनावों के बाइस भी सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर तनकीद करने वाली पाकिस्तान की मारूफ फैशन डिजाइनर मारिया अब खुद तनकीद का शिकार हो गई हैं। मारिया भी फैशन ब्रांड की जानिब से हाल ही में एक फैशन शूट करवाया गया, जिसके बहावलपुर में वाक़िया अब्बासी खानदान के कब्रिस्तान का इंतखाब किया गया था। ताहम अब्बासी खानदान के एक फर्द ने सोशल मीडिया पर एतराज उठाया तो फैशन ब्रांड की जानिब से माफीनामा जारी किया गया। सोशल मीडिया पर माजरत जारी करते हुए ब्रांड की जानिब से कहा गया कि प्रोडक्शन हाउस ने बहावलपुर में हमारे शानदार सकाफती विरसे को दिखाने की कोशिश की थी, हमें अंदाजा नहीं था कि इस मुकाम पर कब्रें मौजूद हैं। अलीज़े शाह ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हुए कहा कि ऐसा बहुत कुछ है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ मगर कुछ कह नहीं पाती। मुतादिद बार ऐसा भी हुआ कि मेरे अल्फाज को गलत अंदाज से पेश किया गया। अदाकारी के मुकाबले में नौजवान अदाकारा का नाम हर चंद हफ्तों बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्रेंड करता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तनाजात होते हैं। अगर मेरे घर वालों को कोई मसला नहीं है, सोशल मीडिया बेनाम और बगैर चेहरे के अफराद मेरी शख्सियत के बारे में फैसला करने वाले कौन होते हैं? जब उनसे पूछा गया कि वो इस वक्त कुछ क्यों नहीं कहती जब लोग उन पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे होते हैं, तो उनका कहना था कि मैंने एहसास किया कि खामोश रहना ही ठीक है। अक्सर जब एक खातून खड़ी होकर अपना दिफा करती है तो लोग उसकी जिंदगी को ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। मेरे लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाना ज्यादा आसान है। मैं जानती हूँ कि तनाजात की जिंदगी 2 दिन से ज्यादा नहीं होती। इसके बाद यही लोग मेरे ड्रामे देखते हैं और उसके बारे में पुरजोश होते हैं। उन्होंने एक दिलचस्प बात भी बताई कि क्या आपको मालूम है कि वीडियो लीक सिगरेट की वीडियो होने के फौरन बाद मुझे एक आइटम सॉन्ग की ऑफर भी हुई थी जिसमें सिगरेट भी थी और उनका ख्याल था कि मैं आइटम गर्ल बनने के लिए तैयार हूँ। इस गाने के बोल भी मजायका खेज थे। मैं और मेरे दोस्त उनको सुनकर हंसते रहे। जब उनसे पूछा गया कि मुसलसल तनाजात के बायस उनके कैरियर पर असरात तो मुरत्तिब नहीं हुए, तो उनका कहना था कि मेरी जानिब आने वाला काम कभी कम नहीं हुआ, बस एक बार मुझे कम काम मिल रहा था। ऐसा उस वक्त हुआ जब मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और चेहरा कील मुहासों की वजह से सुर्ख हो गया था। ये हार्मोन्स का तवाजुन बिगड़ने का नतीजा था और मुझे ठीक होने में वक्त लगा। उन्होंने मजीद बताया कि मुझे याद है कि किस तरह लोग उस वक्त मेरी तौहीन करते हुए कहते थे कि मैंने अपने साथ क्या कर लिया है। पुरहुजूम मुकामात जहाँ हर एक मेरे बारे में बात करता था, मैं रोने के करीब पहुंच जाती थी। आखिर में दानिस्ता तौर पर अपने साथ ऐसा क्यों कुछ कर सकती हूँ। अलीज़े शाह ने कहा कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। ऐसा भी कई बार हुआ है जब मैंने किसी इदारे के साथ काम करने से इनकार किया क्योंकि उनके जिम्मा वाजिबात बाकी थे। मैं ड्रामा सेट पर बुरे रवैये का मुजाहरा नहीं करती, वही खाती हूँ जो सबके लिए होता है और मददगार बनने की कोशिश करती हूँ। ताहम अगर मैं किसी तपते हुए कमरे में मेकअप करती हूँ जहाँ एयर कंडीशन नहीं है, तो क्या मेरा हक नहीं है कि प्रोड्यूसर से मुतालबा करूँ कि अगर मेरा मेकअप गर्मी से पिघल गया तो मैं टीवी स्क्रीन पर बुरी नजर आऊंगी।